मान्यवर, आज दिल्ली से अमेरिका जाना सस्ता हो गया है। और ध्यान रखिएगा, मैं डंकी रूट की बात नहीं कर रही। आज दिल्ली से अमेरिका जाना सस्ता हो गया है, लेकिन दिल्ली से प्रयागराज जाने की कीमतें आसमान छू रही कि जिसने जितना हो सका, जिस रास्ते से हो सका, उस महायोजन में आने वाले आम श्रद्धालु को हर प्रकार से लूटने का काम किया है। सरकार का प्रशासनिक अमला इतना निरंकुश हो गया कि आपने तमाम नियमों को धता बताते हुए वीआईपी कल्चर खेलना शुरू कर दिया। जब संपूर्ण मंत्रिमंडल परिषद की वहाँ बैठक आपने आयोजन की थी, क्या आप मंत्रिमंडल के लोगों को ले जा करके वहाँ भजन कीर्तन करा रहे? वो भी तो एक राजनीतिक बैठक थी ना। तो फिर राजनीति विपक्ष कैसे कर रहा है? कहाँ है विकास, कहाँ है सबका साथ और कहाँ है विश्वास? इस उर्दू एन इम्पोर्टेड लैंग्वेज? क्या उर्दू निर्यात करी हुई जुबान है? और या फिर क्या ऐसा है कि जब मुगल घोड़े से भारत में आए तो अपने पीछे उर्दू को बैठा करके लाए? डॉक्टर पल्लवी पटेल जी। संशोधन प्रस्ताव रखने का आपने मुझे अवसर प्रदान किया। प्रयागराज महाकुंभ के इस पवित्र अवसर पर, इस पवित्र महायोजन के लिए विभिन्न स्रोतों से, विभिन्न रास्तों से सरकार को लगभग 7,500 करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ। और इसलिए प्राप्त हुआ, इस सोच के साथ प्राप्त हुआ कि देश विदेश प्रदेश के हर कोने से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हर प्रकार की सुविधा और व्यवस्थाएं मुहैया कराई जा सके। लेकिन कहना गलत नहीं होगा कि सरकार को चलाने वाले लोग और उनके चंद मुट्ठी भर अभिन्न मित्रों के लिए ये महाआयोजन आर्थिक वरदान साबित हुआ है। इस कदर साबित हुआ है कि जिसने जितना हो सका, जिस रास्ते से हो सका, उस महायोजन में आने वाले उस आम श्रद्धालु को हर प्रकार से लूटने का काम किया है। मान्यवर, आज दिल्ली से अमेरिका जाना सस्ता हो गया है। और ध्यान रखिएगा, मैं डंकी रूट की बात नहीं कर रही। आज दिल्ली से अमेरिका जाना सस्ता हो गया है, लेकिन दिल्ली से प्रयागराज जाने की कीमतें आसमान छू रही है। 3 लाख करोड़ का आपको राजस्व मिला और उसके बाद भी आम आदमी सुविधाओं के लिए, व्यवस्थाओं के लिए हाँफता रगड़ता रोता नजर आ रहा है। मान्यवर, सामाजिक और धार्मिक आयोजन में सरकार ने अपनी तरफ से व्यवस्था की गारंटी ली थी, तो आज सरकार को सामने आकर के इस बात को स्वीकारना होगा कि आप ठीक व्यवस्थाएं दे नहीं पाए। उस महाकुंभ में आई हुई संख्या को अपनी उपलब्धि ना बताएं, क्योंकि उस महाकुंभ में आई हुई जो संख्या है वो भारतीय समाज के धार्मिक चेतना का परिणाम है, वो आपकी उपलब्धि नहीं है। उसका श्रेय लेना बंद करिए, बल्कि प्रमुखता से सामने आकर के जो खामियां हुई हैं, जो अव्यवस्था हुई है, उसको स्वीकारिए और सबक लीजिए कि आगे ऐसा दोहराया ना जाए। मानवर, समता समरसता के तथाकथित संदेश के साथ इस महाकुंभ का आयोजन सरकार ने किया। और सरकार इतनी निरंकुश हो गई, सरकार का प्रशासनिक अमला इतना निरंकुश हो गया कि आपने तमाम नियमों को धता बताते हुए वीआईपी कल्चर खेलना शुरू कर दिया। और इस कदर उसको आगे बढ़ा दिया कि वहां पर वर्गीय विभेद के कारण अव्यवस्था और वहां पर भगदड़ की भेंट चढ़ गया। आम जन की आस्था, आम जन की भावनाएं के साथ जो खिलवाड़ हुआ है वो महज निंदनीय मात्र नहीं है, बल्कि एक पाप है। और वो पाप इस कदर है कि किसी भी प्रकार से स्वयं माँ गंगा भी उसको नहीं धो पाएंगी। आप कह रहे हैं कि विपक्ष धार्मिक आयोजन महाकुंभ पर राजनीति करता है, तो एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि ये बताइए, 22 जनवरी 2025 को जब संपूर्ण मंत्रिमंडल परिषद की वहां बैठक आपने आयोजन की थी, तो क्या आप मंत्रिमंडल के लोगों को ले जा करके वहां भजन कीर्तन करा रहे थे? वो भी तो एक राजनीतिक बैठक थी ना। तो फिर राजनीति विपक्ष कैसे कर रहा है? असल में राजनीति कंप्लीट 100% शुद्ध राजनीति तो आप कर रहे हैं, और उसमें भी इस कदर राजनीति कि आपने वहां पर भी, उस पवित्र स्थल पर भी पिछड़ों को पीछे ही छोड़ दिया।
नारा है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। तो अगर बात विकास की है, अगर बात विश्वास की है, तो फिर ये बताइए कहां है विकास, कहां है सबका साथ और कहां है विश्वास। सच्चाई ये है कि तथाकथित सरपट दौड़ती विकास की इस ट्रेन को पकड़ने के चक्कर में बहुत सा सामान प्लेटफॉर्म पर पीछे छूट गया, और जो छूट गया उसमें है इस प्रदेश की आधी आबादी की सुरक्षा। जो प्लेटफॉर्म पर छूट गया वो है नौजवानों की नौकरी का सपना, और जो पीछे छूट गया उसमें है शब्दों की मर्यादा और हमारा अदब। शायद इसीलिए उस दिन सदन में जब विपक्ष के द्वारा विधानसभा की कार्रवाई में उर्दू को सम्मिलित करने की बात की गई, तो यहाँ पर अशोभनीय और असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया। तो एक सवाल सीधे सीधे माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके मार्फत आपका संरक्षण लेते हुए मैं नेता सदन से पूछती हूँ, इज उर्दू एन इम्पोर्टेड लैंग्वेज? क्या उर्दू निर्यात करी हुई जुबान है? और या फिर क्या ऐसा है कि जब मुगल घोड़े से भारत में आए तो अपने पीछे उर्दू को बैठा करके लाए? विधायक जी, 5 मिनट हो गया। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि महामहिम राज्यपाल ने हालांकि थोड़ा ही भाषण पढ़ा, पर मैंने देखा हर छोर पर भारत प्रथम स्तर पर है। बड़ी प्रसन्नता हुई, और अगले ही पल ये भी समझ में आ गया कि माननीय राज्यपाल महोदय की क्या गलती है, वो तो बहुत दूर से आई हैं। असल में उनको जो झूठा सच्चा लिख के दे दिया गया उन्होंने पढ़ने का काम किया। अगर सच्चाई समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि NCW के 2024 के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश यदि फर्स्ट है तो महिला के ऊपर और अपराधों में फर्स्ट है। अगर फर्स्ट है तो बाल यौन शोषण के मामलों में फर्स्ट है। कल प्रदेश के मुखिया जब सदन में बात कर रहे थे तो कुंभ में हुई दुर्घटना पर षड्यंत्र की उन्होंने एक तरफ इशारा किया। उन्होंने बताया कि खिलाफ साजिश हो रही है उनकी सरकार के और उनके खिलाफ। तो ये सवाल सिर्फ उनका नहीं है, पूरे विधायक जी धन्यवाद। मैम 30 सेकंड खत्म हो रहा है, लास्ट माथे पर कलंक लगा है। ये सिर्फ सरकार को बदनाम करने का शिकंजा नहीं है, अपितु ये समूचे उत्तर प्रदेश, पूरे सदन, चाहे पक्ष के लोग हो चाहे विपक्ष के लोग हो, ये पूरे उत्तर प्रदेश की गरिमा पर प्रहार है। कुंभ ना सरकार का आयोजन है, ना भारतीय जनता पार्टी का आयोजन। ये कुंभ भारत की सांस्कृतिक विरासत है, भारतीय समाज के विभिन्न आध्यात्मिक विचारों का आयोजन है, और उत्तर प्रदेश सदैव इस आयोजन की आने वाले श्रद्धालुओं की मेजबानी करता रहा है। और अंत में मैं सरकार से मांग करती हूँ कि जो लोग भी षड्यंत्र में शामिल हैं उनके नाम सामने लाए जाएं, उनको कठोरतम सजा दी जाए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, समय की बाध्यता है, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि अपने क्षेत्र सिराथू से संबंधित जितने भी प्रस्ताव हैं मैं टेबल कर रही हूं, कृपया उनको मेरे वक्तव्य के साथ जोड़ने का कष्ट करें। नमो बुद्धाय, जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।